नमस्कार। आज सुनते हैं भगवान शिव की कृपा की एक कहानी। एक गांव में सरोज अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी और भगवान शिव की भक्त भी थी। उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते क्योंकि सरोज का विवाह तय नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह थी सरोज का एक हाथ ठीक से काम न करना। हमारी सरोज इतनी गुणवान है, पर भगवान ने एक ऐसी कमी दे दी कि उसका जीवन अधूरा है। तुम चिंता मत करो। यदि भगवान ने यह कमी दी है तो इसका निवारण भी वे अवश्य देंगे। कुछ दिनों बाद दीपक का रिश्ता सरोज के लिए आता है। दीपक उसका सरल स्वभाव देखकर उससे शादी के लिए राजी हो जाता है। कुछ दिन बाद सरोज और दीपक की शादी हो जाती है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखें। अब सरोज अपने ससुराल में आ चुकी थी। धीरे धीरे उसने सारा काम संभाल लिया था, पर एक हाथ काम न कर पाने की वजह से वो हर काम धीरे धीरे कर पाती। यह बात उसकी सास को पसंद नहीं थी। हे भगवान, कितनी देर हो चुकी है, अब तक घर की साफ सफाई भी पूरी नहीं तुमने की सरोज। बस माँ जी, होने ही वाली है। अरे तो अब तक क्यों नहीं की तुमने? अभी तक खाना भी नहीं बना होगा। मुझे तो भूख लगी है ना, पर तुम्हें उससे क्या मतलब है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं बस अभी लाती हूँ आपका खाना। क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो सरोज पर? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था इससे शादी मत कर। एक हाथ से काम करने वाली का क्या करूँ मैं? माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? धीरे धीरे ही सही, पर सरोज घर के सारे काम कर रही है ना। हाँ, अब तुझे तेरी माँ ही गलत नजर आएगी। सरोज यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह सरोज थोड़ा और जल्दी उठकर सारा काम खत्म करने की कोशिश करती है और मन ही मन सोचती है, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु, मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई जो तूने मुझे ये सजा दी। मैं चाहे जो भी करूं, माँ जी कभी खुश नहीं होती। अरे आज तो खाना समय पर मिलेगा या नहीं? हाँ माँ जी, खाना तैयार है। आज मैंने सवेरे जल्दी उठकर सारा काम निपटा लिया। हाँ तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? चल अब खाना लगा दे मेरा। सरोज अपनी सास को खाना परोस ही रही थी कि बाहर एक बच्चे की आवाज आती है। वो बच्चा खाना मांगता है। भाई, थोड़ा सा खाना मिलेगा? हाँ बेटा, जरूर, तुम यहीं रुको, मैं अभी लाती हूँ। सरोज अंदर जाकर उस बच्चे के लिए खाना लेकर आती है। तभी उसकी सास उसे रोक लेती है। ये देखो, बड़ी आई खाना देने वाली, ये सब क्या मुफ्त का आ रहा है? मेरा बेटा इतनी मेहनत करके ये 2 वक्त का खाना लाता है और तू इसे बांट रही है। माँ जी, वो बच्चा भूखा है। यदि हम उसको थोड़ा खाना दे देंगे तो उसकी मदद हो जाएगी, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना माँ जी। वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं ये खाना नहीं देने दूंगी। वैसे भी तेरी भगवान की भक्ति पर जो तू मंदिर में खर्चा करती है, वो क्या कम है जो अब ये सब भी करेगी? वह बच्चा यह बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है, पर सरोज अपने हिस्से का खाना उसके लिए लेकर जाती है और उस बच्चे को रोक लेती है। ठहरो बेटा, इस तरह भूखे मत जाओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। पर आपको तो उन माँ जी ने मना किया था ना, तो फिर आप यहाँ क्यों लेकर आई हो? और वो इतना गुस्सा क्यों है आपसे? बेटा, वो मेरी माँ जी हैं। मेरा एक हाथ काम नहीं करता तो मैं काम धीरे धीरे करती हूँ, इससे वो नाराज रहती हैं। पर क्या करूँ, भगवान की शायद यही मर्जी है। यह सब बोलकर सरोज बहुत उदास हो जाती है। तभी वह बच्चा सरोज से कहता है, आप इतनी बड़ी शिव भक्त हैं, इस तरह निराश ना हो। शिवरात्रि आने वाली है। आप शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर अखंड दिए जलाकर पाठ करें और पूजा करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर सरोज के मन में फिर से एक नई ऊर्जा और साहस आता है। कुछ दिन बाद शिवरात्रि आने वाली थी और सरोज उस पूजा को करने की बात अपनी सास से करती है। माँ जी, मैं शिवरात्रि पर ये पूजा करना चाहती हूँ। अरे पहले ही क्या कम खर्चा करती है जो अब ये पूजा पाठ भी करना है? कोई बात नहीं माँ,
शिवरात्रि पर ही तो कर रही है, करने दो ना। हाँ भाई, तू तो इसी की बात मानेगा ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तूने मेरे बेटे पर। कहा था मैंने किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले, पर मेरी एक न सुनी तूने। माँ, पूजा पाठ की बातों में भी ये सब क्यों सोच रही हो? सरोज, तुम पूजा करने की तैयारी करो। सरोज खुशी खुशी पूजा की सारी तैयारी करके मंदिर जाती है और पूरे मन से अखंड दीपक जलाकर पूजा पाठ शुरू करती है। पूजा खत्म होने के बाद आरती करने के लिए जैसे ही सरोज पूजा की थाली उठाती है, वो थाली उससे एक हाथ से संभल नहीं पाती। अरे ये थाली इतनी भारी कैसे हो गई? अब मैं आरती कैसे करूंगी? ये सोचती हुई सरोज रोने लगती है। तभी उसके हाथ में कंपन होता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? सरोज धीरे धीरे अपना हाथ हिलाने लगती है और अपना हाथ उठाकर दोनों हाथों से पूजा की थाली पकड़ लेती है। अरे मेरा हाथ ठीक हो गया। मेरे प्रभु, आज मेरी पूजा सफल हो गई। आपकी बहुत कृपा है। जय भोलेनाथ। सरोज अपनी आरती खत्म करके प्रसाद बांटकर घर आती है और सारी बात अपनी सास और अपने पति को बताती है। ये तो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान ने तुम्हारी सुन ली सरोज। आज मैं बहुत खुश हूँ बहू, अब सब सही हो जाएगा। सब खुशियाँ मना ही रहे थे कि गेट पर फिर से वही बच्चा आता है और फिर से खाना मांगता है। भाई, थोड़ा सा खाना मिलेगा? अरे तुम, हाँ रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ये देखो, शिवरात्रि का प्रसाद खाओ। सरोज बच्चे को खाना देती है। तभी वो बच्चा कहता है, अरे आपका हाथ ठीक हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन अगर तुम शिवरात्रि पर पूजा करने की बात नहीं करते तो ऐसा कभी नहीं होता। ये सब मेरी नहीं, आपकी भक्ति के कारण हुआ। भोलेनाथ पर आपके विश्वास के कारण हुआ। लेकिन सही राह दिखाने वाले तो तुम ही थे ना, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरोज की बातें सुनकर बच्चा मन ही मन प्रसन्न होता है और जाते जाते कहता है, सब भोलेनाथ की कृपा है। बच्चा जैसे ही जाने लगता है, सरोज उसे रोककर कहती है, ठहरो, एक प्रश्न है जो मेरे मन में आया है, मैं पूछूं? कैसा प्रश्न? उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपना विश्वास भोलेनाथ के ऊपर से कम ना होने दूं, पर तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में ये विचार आया था और मैं उस दिन इतनी विचलित थी? सरोज की बातें सुनकर वो बच्चा फिर से मुस्कुराता है और अपने असली स्वरूप यानी भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो जाता है। प्रभु, आप मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। ऐसा कहते हुए सरोज महादेव के चरणों में प्रणाम करती है। इतने में ही उसकी सास और पति वहां आ जाते हैं और महादेव को देखकर वो दोनों भी उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत गलत व्यवहार किया प्रभु। कोई बात नहीं गोमती, गलती हमेशा मनुष्य से ही होती है, पर मैं कभी अपने भक्त को निराश नहीं करता। तुम सभी का कल्याण हो। ऐसा बोलकर महादेव वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से सरोज की तरह उसकी सास और पति भी महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। तो ये थी महादेव की कृपा की एक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।